वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम क्लास 10th की पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू किए थे। उसका पहला क्वेश्चन देखा था 2.2 का। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमको क्या करना है, इसके जीरोज निकालना है और उसको वेरीफाई करना है किसका, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये 4s² माइनस 4s+1 आपको कल ही बताया था कि इस वाले पार्ट को a इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा 4, b इक्वल टू हो जाएगा -4 और c इक्वल टू +1। बेसिक काम हमको इतना कर लेना है। जब भी सवाल हम सॉल्व करने जाएंगे तो पहले हम ABC निकालेंगे। ABC निकालने का तरीका ये है कि ये किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम इस वाले इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकाल लिए 4 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू +1 हमने निकाल लिए। तो हमको ऐसे ही इनिशिएट करना है शुरुआत में। अब क्या करना होता है, जब इसको हमको स्प्लिट करके करना होता है तो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके आगे वाले मतलब यस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या हो जाएगा 1 × 4 कितना हो जाएगा 4। इसी 4 का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 हो जाएगा 2 1। अब हमको ऐसा अरेंज करना है कि ये जो बीच वाला मिडिल वाला टर्म है मल्टीप्लाई करने पे हमारा 4 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। 4s² माइनस क्या कर लिया हमने 2s, माइनस क्या कर लिया हमने 2s + 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे -2s तो आएगा -4 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हमारा एकदम सही है। तो चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 2s कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा 2s, यहाँ क्या बचेगा -1। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2s -1। एक ब्रैकेट में आएगा 2s -1, दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा 2s -1। हमको जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे 2s -1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इस वाले से अब इसका देख लीजिए, इसका भी होगा 2s -1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। बेसिक है। चलिए अभी हमारा पहला जीरो ये हो गया, दूसरा जीरो ये हो गया। अब हमको वेरीफाई करना तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा 1/2 + 1/2 कितना आता है, आ जाएगा 2/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। सम ऑफ जीरो कितना आ जाएगा 1 आ गया। चलिए अब देखिए सम ऑफ जीरो को कैसे निकालते हैं, -b/a। इसका मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या s/, -b/a तो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s²। तो -b इसमें क्या है हमारा, तो b की वैल्यू -4 थी तो -b क्या हो जाएगा -4/a की वैल्यू कितना थी, a की वैल्यू हमारी थी 4। तो ये हो जाएगा 4/4, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो हमारी इसकी भी वैल्यू 1 आई थी, यहाँ भी वैल्यू 1 आई, तो हमारा सम ऑफ जीरो एकदम वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या करते हैं, जीरोज क्या आता है हमारा 1/2 × 1/2 कितना आ जाता है 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या होता है c/a मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन a मतलब कोफिशिएंट ऑफ s²। तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म किसमें कितना है देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा है c = 1। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या c = 1 और ये कितना हमारा है 4। तो हमारा ये भी 1/4 आया था, ये भी 1/4, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। बस इतना ही करना है अपने आपको।